अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सोच रहे होंगे नीचे देख रही शायद लिखा हुआ पढ़ रही है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद से बोल रही हूँ। आदत है मुझे नीचे सिर्फ ये देखती हूँ कि नाम क्या है हमारे गेस्ट का। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे सवाल भी मिलते हैं। कुछ गेस्ट हमारे ऐसे भी आते हैं जो चाहते हैं हमसे ये सवाल हो, तो वो काफ़ी सारे सवाल लिख के देते हैं। पर बहुत कम ऐसा मेरे साथ होता है, क्योंकि लिखे हुए सवालों पे शो करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने हमेशा जब भी शो किया है खुद से उस टाइम बैठती हूँ, खुद से हो जाता है। अगर आप पूरा लिख के फिर आप अगर बात करो तो फिर आप उलझ जाते हो उन्हीं चीज़ों में और आप आगे नहीं निकल पाते। मेरी ऐसी सोच है, मैं ऐसा सोचती हूँ। पर हो सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर होता हो कि आप लिख के स्क्रिप्ट पे काम करते हो या लिखा हुआ आप देख के बात करते हो, वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। पर मुझे ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगती है और बेहतर लगती है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए ये ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि फिर इसमें कैद नहीं होती अल्फाज की। आप जिस तरह जो सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इतवार का दिन है, ठंड भी आ चुकी है। अच्छा लगता है सर्दी का मौसम। और कराची में जब ऐसी बात होती है कि ठंड का मौसम आ गया कराची, क्योंकि कराची में बहुत कम टाइम के लिए सर्दी का मौसम आता है और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत कम सर्दी होती है। दूसरे जो पाकिस्तान के शहर है उनके अगर निस्बत आप देखें तो कराची में कम सर्दी होती है, पर कराची वाले सर्दी को भी बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं। आप यकीन करें, हल्की सी ठंडी हवा चलती है, लोगों के स्वेटर, अपर और इस तरह के कपड़े, और साथ साथ वो जो सूप और यखनी वाले आपको हर रोड पे नजर आएंगे। फैमिलीज दोस्त शाम को निकल जाते हैं, सूप पीते हैं। मतलब इस तरह से मौसम को एंजॉय करते हैं, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए लाइफ में। सिर्फ काम 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 ही करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं। अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है और इसको निकालना भी चाहिए। इतवार का दिन कितनी अच्छी एक रूटीन है ना, कि इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, जब आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और काम को उस दिन आप बिल्कुल अल्लाह हाफिज कह देते हैं, ताकि फिर आप फैमिली को टाइम दें, तो वो माइंड रिलैक्स होता है आपका भी। अगर आप हफ्ते के 8 दिन काम अगर करते रहेंगे तो फिर आप यकीन करें फिर आपका जहन जो है ना बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें। अच्छा जी, साथ साथ आपको बताती चलो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। माहिर अमराज गुर्दा और मसाना है, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम है गुर्दे से और इस हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे शो में कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे आपके जो हैं वो हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारा शो लाइव है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत अली, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं सबसे पहले कि सर्दी का मौसम एंजॉय हो रहा है? सर्दी आ बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल, ये तो कराची वालों की नेमत है। नेमत है बिल्कुल। क्योंकि हमारा हम्म। ज्यादातर गर्मियों गुजारते हैं हम लोग ना। हाँ, ज्यादा तो बिल्कुल। लेकिन सर्दी तो खैर आपको पता है चेंज आया है पूरे शहर हाँ, में पर पूरे हमारे पास आती भी ठंड बहुत कम वक्त कम के लिए, आती जी। बहुत ज्यादा वक्त के लिए नहीं आती। आप देखिए दूसरे शहरों में जल्दी ठंड आती है और रहती है, यहाँ पे आती भी बहुत देर से और जाती बहुत जाती जल्दी। जल्दी है। तो ये बिल्कुल चीजें हैं। पर ये है कि जितने भी जल्दी चले जाए हम उसको भी इंजॉय कर एंजॉय लेते कर। हैं, उन दिनों को भी इंजॉय कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, जिगर के बढ़ते हुए अमराज पे आज हम बात करेंगे। जिगर के बारे में एक चीज तो मुझे ये बताएं कि जिगर जो है वो अगर किसी का खराबी की तरफ चला जाता है तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ब्लड कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए, आपकी जिगर का प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से कौन कौन सी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं? देखिए, जिगर हमारा बड़ा अहम काम करता है। हम्म। वो हमें फ्रेश ब्लड बनाकर देता है, जी। ठीक है। और तमाम हमारे डाइजेस्टिव मामला पे भी हम्म। उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। सही है, स्टमक हो हम्म। गया, हमारा लीवर हो गया, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा जी। ऑर्गन है जिस्म का। हम्म। तो इसमें ये है कि इसकी बड़ी इसके लिए केयर करनी पड़ती है, इसके जिगर के जो हम्म। मामलात होते हैं, क्योंकि ये आगे जाके बड़े गंभीर हो जाते हैं हाँ। अगर इसको केयर न की जाए। और ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर है जिगर के मराज पैदा ही मैदे की वजह से होते हैं, गैस्ट्रोटाइटिस की वजह से। हम्म। तो इन दोनों चीज़ों को, मैदे को जो है ना आपको बड़ा अपना, यानी कि हमारी जो ग़िज़ाएं हैं उनको हमने मेंटेन करना होता है कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें खाएं हम्म। ताकि मैदे पे बोझ ना पड़े। और अब जैसे जी एक हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है कि हम लोगों ने एक तो खाना टाइम पे नहीं खाना, बिल्कुल हम लोगों ने रात को 12 बजे खाना खाना है और फिर सो जाना है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि दिन का खाना हम लोग स्किप कर देते हैं, नाश्ता कभी कर देते हैं, रात का खाना देर से खा रहे हैं, लंच टाइम ही हमारा 6 बजे होता है। अक्सर बिल्कुल ये लाइफ बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल यही है। है। और फिर वो खाना भी घर का प्योर घर का खाना नहीं होता कि घर की रोटी सालन, बाहर का आपको पता है जंक फूड, फास्ट फूड, निहारी या इस तरह की चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो और मेदे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती होंगी। स्पाइसी चीजें हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। एग्जैक्टली।
असल में वही है कि हमारे कोई रूटीन ऑफ लाइफ नहीं है, और यानी कोई हमारे पास ऐसा हाइजीनिक प्लान ही नहीं होता कि हम अपने पूरे हफ्ते को किस तरह हम डाइट की अच्छी डाइट में कन्वर्ट करें। तो इसका बड़ा इस चीज़ का फुकदान है फिर। और बहुत ये कि गैस्ट्रो के मामला तो जाहिर आपको पता है हमारे खुराक तो है ही, लेकिन पानी पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम गज़ाएं खाते हैं और ख़ासतौर पर ये कोलेस्ट्रॉलिक टाइप की यानी जो ब्लड में चर्बी बनाने वाली बनाती हैं गज़ाएं, ये मैदे और जिगर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। अच्छा। और साथ ही पानी बड़ा अहम वो है कि पानी हमारे ज़ाहिर आपको पता है। अच्छा, कि अब आपने इतनी अच्छी बात की तो मुझे एक बात याद आ गई और मेरे दिल में था कि कभी मेरा इस तरफ अगर बात हुई तो मैं सवाल कर लूंगी, तो आज हो गई तो बात। अच्छा, मैंने हमेशा से एक चीज देखी कि लोगों ने घरों में पानी उबाल के छान के वो पीते थे, ठीक है। अब आप देखें कि हर जगह आपको फिल्टर नजर आएगा, ठीक है। वहां से पानी आप अगर देखें बॉटल्स में मौजूद होता है और उसके बाद वो धूप में रखा हुआ होता है, वो सुबह से लेके दिन तक धूप में रहता है और उसके बाद हम उनको खरीदते हैं, उस पानी को घर में लाते हैं और उसको पीते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये फिल्टर का पानी जो है ये मीठा पानी तो नहीं होता, इसको तो मेरे ख्याल से फिल्टराइज करते हैं जी। और फिर उसके बाद होता है पूरा एग्जैक्टली, फिर उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल तो ऐड होता होगा, कोई ना कोई चीज तो ऐड होती होगी, उसके बाद उसको धूप पे आप रख देते हैं। जी जी। इतने घंटे धूप पे रहने के बाद वो पानी जब हम पीते हैं तो आप ये बताएं कि वो हमारी सेहत के लिए कितना मुज़िर है। बिल्कुल, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन चीजों से पानी फिल्टर होके आता है वही चीजें जो अगर कुछ देर स्टोरेज कर ली जाए तो उसके बाद बड़ी मौलिक सी हो जाती हैं। हाँ। मतलब हमारे ज़रिए फिर हमें जो है ना वो नुकसान देती हैं चीजें। तो मिनरल, मैं कहता हूँ जो ये पानी देते हैं लोग, मिनरल वाटर जो सप्लाई करते हैं, ये पानी भी बॉयल ही करके पीना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि वो फिर उसमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं रह जाती, हाँ। तो ताजगी नहीं रहती, क्योंकि एक पानी को इतना स्टोर करने के बाद पिया जाता है। हाँ। तो अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि वो ज्यादा बेस्ट नहीं है कि आप खुद पानी बॉयल करके और उसको पिए, तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है कि ना कि हम फिल्टर से लाके, या तो शायद हम आसानी बहुत ढूंढ रहे हैं। मतलब अब ये वो दौर है कि हमें हर चीज आसानी से जो मिल जाए, जो हमारे लिए आसान हो, जिसमें हम मेहनत ना कर सके, वो काम हमें सबसे बेस्ट लगता है कि ये पानी लाते ना इसे उबालना पड़ता है, ना इसे हमें छानना पड़ता है, और उसके बाद हम इसे पी लेते हैं हम। और उसके बाद आप देखें कि बीमारियां कितनी, किडनी की कितनी ज्यादा लोगों को बीमारियां हो रही हैं। मैदा, अगर कुछ लोग घर में ही खाना घर का खा रहे हैं और टाइम पे खा रहे हैं फिर भी उनको प्रॉब्लम है, तो आया क्या ऐसी कोताही, कोई गलती हम कहीं ना कहीं जरूर कर रहे हैं, चाहे वो पानी के थ्रू करें, पर हम कर जरूर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि हर कोई तो मिनरल वाटर जो है वो नहीं ले सकता, तो बेहतर ये होता है कि पानी को बॉयल कर लिया जाए। हाँ। और मैं अक्सर देखा है कि ख़वातीन यही करती हैं कि बॉयल करके ही जो है ना पानी पिलाती हैं। अब ये इस किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं तो ज़ाहिर इसमें आपको पता है कि मैदे में तेज़ाबियत के मामला पैदा हो जाते हैं। जब ये तेज़ाबियत के मामला पैदा होते हैं तो फिर ये गैस्ट्रोटाइटिस वगैरह और ये फैटी लीवर वगैरह और इस किस्म की कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये चीज़ें ब्लड में शामिल पैदा हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइएगा, ये जिगर का बढ़ जाना, ये बड़ा मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि हमारा जिगर बढ़ गया है, तो ये आया क्या चीज होती है और इसके बढ़ने से कितने प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट होते हैं, और आया इसका इलाज है, और अगर है तो कितना अरसे का तकरीबन होता है? इस पे थोड़ा सा आज हम बात देखिए। ब्लड में कुछ मामला होते हैं हमारे जो उनके अप डाउन होने की वजह से हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। अच्छा। तो जिसकी वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन के मामला पैदा हो जाते हैं, और जिगर जो है आप कहते हैं फैटी हो गया या जिगर चुकड़ गया या रिड्यूस हो गया। तो इसमें यही है कि जी इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, और ये क्योरेबल होता है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात की जाए तो क्योरेबल है। अच्छा। लेकिन इसमें जो है ना डाइट का बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि थोड़ा सा जो है इसका एक टाइम पीरियड होता है कि अगर किसी को फैटी लीवर है या लीवर उनका फेलियर में जा रहा है या सुकड़ गया, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि 1.5 मंथ एक टोटल एक पीरियड है उसका इलाज का। अच्छा। अगर वो प्रॉपर कराते हैं परहेज के साथ तो ये इन्फिल्ट्रेशन के मामला कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा। और लीवर अपनी जगह पे आ जाता है। अच्छा। वरना इसके बरक्स तो फिर बहुत मामला खराब हो जाते हैं। क्योंकि अगर एक कोई आपके अंदर कोई ऐसी मशीन है जो कि ब्लड बना रही है, अगर वो ही डिस्टर्ब होगी तो आप सोचें कि पूरी बॉडी जो है ना वो आपका वर्क सही कर ही नहीं सकती। जो एक चीज बनाने वाली
जो एक ब्लड बनाने वाली चीज या साफ ब्लड आगे भेजने वाली या XYZ कोई भी चीज है, अगर वही काम सही वर्क नहीं कर रही तो फिर आपकी बॉडी में कोई और चीज सही वर्क ही नहीं कर सकती। और मैंने एक चीज और भी है कि मीठा एक ऐसा जंक्शन है हमारा कि अगर हम अपनी डाइट के जरिए ना थोड़ा सा अपने आप को सिस्टमाइज करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज सकते हैं, डाइजेस्टिव मामलात के हवाले से। अच्छा। जैसे जिगर का बढ़ना है और गैस्ट्रोटाइटिस वगैरह है, और सबसे बड़ा इशू इसमें जाहिर है आपका जब डाइजेस्टिव पैसेज डिस्टर्ब होता है तो इसमें और कई मामलात आते हैं, गॉल ब्लैडर भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा। ठीक है, इससे ये होता है कि गॉल ब्लैडर पित्ता आपका जो है वो मुतासर होता है, और अक्सर तो आपके पित्ते में पथरियां वगैरह इस किस्म के मामला पैदा हो जाते हैं। पेंक्रियाज आपकी अप डाउन हो जाती है, डायबिटिक का आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, हो जाता है। तो इसमें बड़ी मतलब केयर करने की जरूरत है। और सबसे जो मेन दो चीजें ये हैं कि पानी जो है ना हमारा, पानी ये हमें बहुत देख कर पीना चाहिए कि पानी कहाँ से ले रहे हैं चाहिए। अगर वो कोई घर का टैंक के हवाले से तब भी इसको बॉईल किया जाए, कोई अगर आपको सप्लाई दे रहा है पानी की वो भी देखना चाहिए कि जी वो कहाँ से प्रॉपर है। समझ, अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी बाहर से ही भर के ले आते हैं, उनका कोई प्रॉपर प्लांट नहीं होता, ठीक है ना, और लोगों को थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं, फिर वो पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। जाहिर लोग तो ब्लाइंड फेथ किए होते हैं, तो वो भी मामला जो है ना डिस्टर्ब करते हैं, फिर इस किस्म की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सब अच्छा, स्टमक की बात हो रही है तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि अब एक पहले तो ये होता था कि एक मीडिया इंडस्ट्री के लोग, शोबिस से जिनका ताल्लुक है, वो एक डाइट की तरफ ज़्यादा होते थे क्योंकि उनको स्क्रीन पे नज़र आना और सब। खैर अब वो भी 20% लोग तो अब डाइट इंडस्ट्री के भी नहीं करते कि उनको पता है कि अच्छे खासे सेहतमंद भी हुए तो काम मिल जाएगा, काफ़ी सारे चैनल हैं। पर अब आप आम भी एक लड़की और लड़का अगर आप देखें तो वो भी डाइट की तरफ है और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने डाइट करनी क्या है। डाइट में सबसे पहले वो काम ये करते हैं कि ऑयल छोड़ देते हैं, रोटी छोड़ देते हैं। मीठा तो खैर बिल्कुल छोड़ते ही हैं, पर रोटी जो है जो हमें ताकत देती है गंदम, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि उससे वेट बकौल उनके के कार्ब ज्यादा खाएंगे तो हमारा वेट कम नहीं होगा। और ऑयल बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो आप ये बताएं कि जब एक चीज आपके बॉडी में नहीं जा रही और आपको आदत ही नहीं रही आपकी बॉडी को उन चीज़ों की, जैसे मौसम की आदत है हमारी बॉडी को, गर्मी सर्दी हर किस्म का मौसम, जब इन चीज़ों की आदत नहीं रहती तो आया अंदर फिर ये बताएं कि ये सिस्टम कितना डिस्टर्ब होता है और उसके बाद अगर जब हम कोई एक चीट डे लेते हैं और उस दिन खाते हैं तो उससे हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। देखिए कभी भी जो है ना बगैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ना आप अपने को डाइटिंग पे ना लाएं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपको मोटापे का प्रॉब्लम, वेट आपका गेन हो रहा है तो बेहतर तो ये कि आप वॉक करें, वॉक बहुत बेहतर है। अपनी डाइट प्लान करें आप, सही है। हमारे असल में अनहाइजेनिक डाइट प्लान है हमारे, अगर वो मेंटेन कर लिए जाए तो मतलब इस तरह की अनफिटनेस वाली प्रॉब्लम ही नहीं रहे, समझिए। कोई भी आपके जो रूटीन है हमारा खाने पीने का, उसको आप बाकायदा एक तरीकेकार बना के पूरा एक रोस्टर बनाए वीक का, उस हिसाब से अगर उन चीजों को लेके चलते हैं ना आप, तो फिर ये है कि आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। बैलेंस डाइट हमारी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सब एक मसला और भी है कि आप डाइट से हमेशा जो है आपका कॉम्प्लेक्शन वो डिप्रेस होगा, ये अमूमन देखा गया। हाँ, क्योंकि अपनी मर्जी से जो है ना डाइट शुरू करना, अपनी मर्जी से खत्म कर देना, उससे ये होता है कि थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म अप डाउन होता है, जिसके असरात आपके चेहरे पे आते हैं, सही है, थोड़ा सा। हाँ, तो बेहतर यही होगा कि अच्छा सा एक डाइट प्लान करें और उसको साथ लेके चलें। उससे ये है कि आप अपना वजन भी मतवाजन कर लेंगे और फिटनेस की तरफ भी आ जाएंगे। मतलब अपनी कोई हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कैलोरीज काउंट करें कि कितनी कैलोरीज आपको हर दिन लेनी है, उस हिसाब से आप एक डाइट प्लान बनाएं। उसमें सब्जी आ रही है, उसमें एक चपाती आ रही है या उसमें दूध का एक गिलास आ रहा है। मैं तो जितनी भी डाइट कर लूं, आप यकीन करें मैं दूध का गिलास जरूर पीती हूँ इस वजह से, क्योंकि बात यह है कि आप जब दूध नहीं पियेंगे आप, अच्छा अब सबसे पहले डाइट पे ये होता है कि आपकी स्किन खराब होती है, आपका फेस की स्किन जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है। स्किन ऐसी आप बुझे हुए रहते हैं, बिल्कुल आपके चेहरे से लगता है कि बस इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये वाली चीजें होती हैं। तो इसलिए सारी चीजों को ये अल्लाह की नेमतें, थोड़ा थोड़ा जरूर खाएं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा लें पर जरूर लें। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम जब खाते हैं तो फिर बहुत सारा कोई भी चीज है वो बहुत लिमिट नहीं होती। हाँ, वो बिल्कुल। अच्छा जी, अभी और भी बातें करनी है, टॉपिक के हवाले से भी करेंगे। अब शो में आ गया एक ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब दिल थाम के बैठे कि डाइट प्लान आपको मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने अपना वज़न कम करना है, हेल्दी तरीके से किस तरह अपना वज़न कम कर सकते हैं ताकि वो वीकनेस फील ना करें। हम लोग उस डाइट पे जाते हैं, जैसे एग डाइट हो गई, बनाना डाइट हो गई, और पता नहीं कौन कौन सी डाइट आई हुई है कि मतलब आप सोचें कि 3 टाइम आपने अंडे उबले हुए खाने हैं। हो जाता है प्रॉब्लम, देखिए फिर ना हाँ डॉक्टर फिर साहब, प्रोटीन एक्सेस या जाते हैं फिर आपका। आपने बनाना डाइट करनी है तो आपने भूख लगनी है तो बनाना ही खाने हैं। ये भी गलत है। मतलब आप सोचे ना कि मतलब ये कौन सी डाइट है, ये क्या हम कर क्या रहे हैं खुद के साथ। मतलब एक दिन हम एकदम हम लोगों को होता है कि हमने अपना वेट फौरन कम करना है, तो एक कोई हेल्दी डाइट बताएं जिसमें हम हमारा वेट भी कम हो और हमें वीकनेस भी ना देखिए वेरी सिंपल, मैं आपको एक डाइट प्लान देता हूँ हो। सबके लिए, तमाम व्यूअर्स के हाँ। लिए। नंबर एक ये, नंबर वन जो है, नंबर वन, देखिए वाकई कोई प्रॉब्लम है तो आदमी निकलता है, समझे, कोई एनी काइंड ऑफ, चाहे बीमारी के हवाले से हो, फाइनेंशियल उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आदमी परेशान है ना, तो जाहिर है एक आउट ऑफ फिटनेस आदमी जा रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जाहिर है वेट बढ़ रहा है। तो ये सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले तो ये कि आप बीइंग एज ए मुस्लिम, मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ जो मैं एडवाइस करता हूँ, नमाज, कि अगर हम अपनी 5 वक्त की नमाज और डॉक्टर साहब, कोई मेंटेन नमाज करें। पढ़ के भी वजन चले कोई नहीं है, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। नहीं नहीं, मतलब वो होता है कुछ लोगों का जी कि मतलब खैर मुसलमान है तो मेरे हाल से सभी पढ़ते होंगे नमाज, पर कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, ऐसा भी है। पर फिर भी कुछ एक बॉडी ऐसी होती है कि आप फिर भी वेट नहीं। मैं थोड़ी सी तहमीद बांध रहा था। हाँ, ठीक अच्छा, है आपने कहा हाँ, कि मतलब वो ठीक है, हाँ, मैंने वही आपको रोक उस पे ही लिया आ कि रहा हूँ नहीं, मैं। मैंने कहा नहीं मेरी अपनी बात है तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूं कोई और भी तो तरीके होते नमाज हो गया, हैं। जी फिर बिल्कुल, एक एक वॉक, बहुत एक्सरसाइज है, बहुत एक्सरसाइज है माशाल्लाह एग्जैक्टली मुकम्मल, और फिर वॉक बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी। लाइट वॉक का मतलब ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर हाँ, पैदल चले जाएं। हैदराबाद निकल हाँ, जाएंगे। जितनी आपकी हाँ कैपेसिटी है, जितनी बिल्कुल। आपकी बॉडी की गुंजाइश है हाँ। उतनी। और डाइट प्लान में सिंपल ये है कि आप ब्रेकफास्ट इंतहाई हल्का, यानी कि आप ब्रेड लें, ठीक है, 1 कप दूध लें और 1 अंडा लें बॉइल्ड, ठीक है। ठीक है। लंच आपका वेरी सिंपल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वेजिटेबल ये ज्यादा इसके पे जूसेस पे डिपेंड करें, थोड़ा सा एम्प्टी रहें। ये होती है ना सलाद वगैरह, ये लेनी चाहिए। अच्छा। रात के जो डिनर है आपका, डिनर में आपको सिर्फ 1 लेग पीस होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा इसको बॉइल्ड सेक के, इसको ना काली मिर्चें वगैरह डाल के, और 2 स्लाइस होनी चाहिए, ठीक। और 1 गिलास या 1 कप दूध। दूध। दिस इज द वेरी सिंपल हाँ डाइट फॉर हाँ ओबेसिटी एंड ओवरवेट हाँ। होने की वजह से। तो इन चीज़ों को अगर फॉलो अप करते हैं तो बहुत जल्दी आप मतवाजन उसमें पोजीशन में आ जाएंगे। आ जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अब डाइट का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल आप सब कुछ छोड़ दें, या मुमकिन कोई है। वन साइडेड चीज़ें लेना शुरू कर दें, तो प्रोटीन बढ़ा लें, हाइड्रेट कम कर लें, तो मतलब दिस इज नॉट वे, ये कोई मतलब हल नहीं है। हल नहीं है। तो प्लान ये है कि आपको अच्छा जो डॉक्टर साहब, जो हम लोग वेट जब कम कर रहे थे ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ब्लैक कॉफी अगर हम ले रहे हैं, कितनी ब्लैक कॉफी पीने के बाद हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और इतने कप अगर आप लें तो बेस्ट है, और इससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो वो फिर आप अपने लिए नुकसान करते हैं। देखिए ब्लैक कॉफी, जो हमारा क्लाइमेट है ना, हम अपने कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, सिंध के हवाले से, वो फेवर नहीं देता। मतलब एक रूटीनली आप ब्लैक कॉफी या या कावा या इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें, तो ये चीज जो है वो फिर और मामला को थोड़ा, वो जाहिर फिर वो रेडिएशन ऑफ ब्लड, वो ब्लड के अंदर मामला आपके अप डाउन होते हैं, उससे भी आपका फिर वही कॉम्प्लेक्शन पे आपके एक्नीज वगैरह कुछ शेड्स बेस्ड किस्म की चीजें आ जाती हैं। तो कम से कम मतलब यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये है कि समर अगर गर्मियों में है तो ज़ाहिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह वो इस्तेमाल करें। ब्लैक कॉफ़ी नुकसान दे सकती है, अच्छा। गर्मी कर सकती है। अब ज़ाहिर मैदे में गर्मी होगी तो उससे ज़ाहिर थोड़ा सा रेडिएशन ऑफ ब्लड, ये मामला शुरू हो जाते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों का इफेक्ट होता है आपका, समझ जहाँ वही नहीं एक्नीज वगैरह थोड़ा सा जी, तो ये चीजें ये आ सकते हैं। ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं कि अक्सर हर दूसरे बंदे का ये सुना है कि जो है पित्ते में जो है वो स्टोन, पथरी, जो भी आप समझे, मैंने दोनों चीजें कह दी हैं देखने वालों के लिए, तो ये हो जाती है। अच्छा आप देखिए किडनी में हो तो उसका भी है एक वो, पर पित्ते में हो जाए तो फिर वो पथरी नहीं निकलती, पित्ता पूरा निकलता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, और ये होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारा कोई लाइफ स्टाइल खराब होता है, या हमारा कोई हम कोई खुराक इस तरह से लेते हैं, या हमारा कोई ऐसी चीज डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से पित्ता मुतासिर होता है? देखिए ये मामलात भी आपके मैदे और जिगर पे डिपेंड करते हैं, जैसे पहले मैंने आपसे कहा, सही है।
ये बड़ी गंभीर कहानी है ज़ाहिर है, इससे ऐसे यूटीआई इन्फेक्शन भी डेवलप होता है, तो ये आपके रेट्स वगैरह और किडनी के मामला, किडनी स्टोन्स आ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाइपेटिक मामला बढ़ जाते हैं आपके इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से, तो फिर आपको ये जिगर के प्रॉब्लम जैसे फैटी लीवर हो जाता है, आपके स्टमक बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिक हो जाता है, इस वजह से आपको ये स्टोन भी गॉल में पैदा हो जाते हैं पित्ते के अंदर, तो ये रिमूवेबल होते हैं थ्रू द मेडिसिन। लेकिन ये थोड़ा मतलब जरूरी नहीं होता पित्ता निकलना। हाँ जरूरी नहीं, अमूमन हम लोग जो केसेस देखते हैं तकरीबन इसमें मैं समझता हूँ कि 60% सरवाइव करते हैं लोग, अच्छा, विदाउट ऑपरेशन। अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है चोलेटाइटिस के उसमें क्या मतलब कितनी वो साख्त पथरी की है समझ के। अब कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं कि सेंटीमीटर में काउंटिंग होती है, किसी के एमएम में होती है, अच्छा, एमएम की थोड़ा टाइम लेती है, तो हार्ड पत्थर होते हैं। जो मामूली चोलेटाइटिस वगैरह जैसे पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, कंकर वंकर जैसे ग्रेप्स कहते हैं, ये तो थ्रू द मेडिसिन पास आउट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, मतलब हाँ रिमूव हो जाती हैं। और अच्छा जो इससे ज्यादा हो तो वो उसके लिए फिर वो भी टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे पूरा एक ह्यूज मतलब इम्पैक्ट है अंदर, अगर तो जाहिर है इसमें 8-10 पथरियां हैं, छोटी बड़ी भी हैं, तो वो थोड़ा सा जाहिर है टाइम लेंगी। पर डॉक्टर साहब इसकी तकलीफ मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बहुत शिद्दत वाली होती है, मैंने उनको तड़पते हुए देखा है, तो मुझे फील हुआ कि वाकई इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। यानी ये दिन रात का काम है हमारा, और बहुत सीवियर मामला भी हम देखते हैं हमारे पास, कभी एकदम क्रॉनिक एक्यूट मामला ऐसे आते हैं जिसमें डॉक्टर भी हाथ पैर छोड़ देता है, ऐसे पे पोजीशन आती है कि इतने हाई फाई सस्पेंशन ड्रिप्स एंड पेन किलर्स लगा के वो आते हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हमारे पास है ऐसी मेडिसिन, अच्छा, कि हम उनको जो शुरू कराते हैं तो विद इन मिनट सेकंड जो है ना, सेकंड एंड मिनट वो माशाल्लाह बहुत इजी हो जाते हैं, वो पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन बात फिर वही आ रही है घूम फिर के कि क्यों हम ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं, हम क्यों ना पहले एहतियात करें। देखिए ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ये अवेयरनेस के लिए कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है लोगों को समझाना, अल्लाह के नेक बंदे मुसलमान भाइयों को बहनों को सबको, क्योंकि किसी को इस चीज का फिक्र नहीं अपनी सेहत के बारे में। एक औरत है घर में तो जाहिर फैमिली के अंदर वो भी इतनी ही बिजी है जितना एक मर्द है, ठीक है, एक बच्चा है बच्चे पे उतना ही लोड है जितना एक अहले खाना पर होता है, जाहिर उसको पढ़ाई का लोड है। सब हर इस फास्ट दौर के अंदर जो है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों को भूल रहे हैं, यानी हेल्थ को हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये ऐसे मामला पैदा ही क्यों ना हो, अगर हम प्लान कर लें जिस पे हम डिस्कस करें, अगर हम अपना सही तरीकेकार बनाए जिंदगी का, खाने पीने का उसूल बनाए, तो मैं समझता हूँ कोई बीमारी नहीं हमें नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि मैंने लेट नाइट जरा फैमिली वाले बाहर जा रहे थे, उस दिन ले गए, तो उन्होंने बड़ा वो कहा कि आज ना यहाँ की हलीम बड़ी मशहूर है, जरा खा के देखो। तो वैसे मैं बाहर की चीजें बहुत पसंद ही नहीं करती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और थोड़ा मसाले वाली चीजें तो मैं वैसे भी नहीं खाती, पर उस दिन बहुत कहने पे मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और मैंने खाने के बाद जब मैं आई हूँ तो मुझे सुबह सुबह फजर के टाइम जो स्टमक पेन हुआ है, ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, और मुझे देख के डॉक्टर घबरा गया, क्योंकि जो मैं चीखे मार मार के रो रही थी और मैं से कही थी मुझे अभी ठीक करो। प्रॉब्लम ये है कि मुझे फोबिया, मैं सिरिंज देखती हूँ तो मैं और शोर करती हूँ, वो कहें कि अब ये भी आप लगाने नहीं दे रही और आप कह रही मुझे ठीक कर दो। उस दिन मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल ठीक करती हूँ कि एक मैं बाहर के खानों को अवॉइड करती हूँ, दूसरा मैं मसाले और ऑयल बहुत कम खाती हूँ। देखिए खाने से ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसी चीजों से इंसान दूर रहे कि बाद में तकलीफ बहुत ज्यादा बन जाए। बल्कि मैंने तो डॉक्टर साहब लोगों के खाने ऐसे भी देखे हैं कि उसमें मुझे ऐसे लगता है पता नहीं भर भर के हाथ उन्होंने मिर्चें भरी डाली हुई है, इतनी मिर्चें, पता नहीं वो खाते किस तरह, मतलब आपकी बॉडी उन मिर्चों को कैसे एक्सेप्ट करती होगी, किस तरह से आप सरवाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में इतने मिर्च मसाले खा के। देखिए एक्चुअली मसला ये होता है कि आपका स्टमक है ना, मैदा हमारा ये भी थक हार के यूज्ड टू हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं ना, हाँ, तो ये इनके बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं मैदे ना, जो आपने मजदूर तबका हमारा जो है मेहनत कश, ये ज्यादातर टोटल डिपेंड करते हैं बाहर के खानों यानी होटलिंग वगैरह के। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीजें हैं, किसी का मैदा कमजोर है, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ गए। अब जिन लोगों के रूटीन नहीं है जिंदगी के, जैसे देर से सोना, देर से उठना, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, समझ गए, सिगरेट, तंबाकू और मुख्तलिफ किस्म की चीजें, इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर वो प्रोसेस चल रहा होता है, यानी वो बीमारी या वो प्रॉब्लम बढ़ रही होती है, अंदाजा नहीं होता, लेकिन
इस किस्म की रूटीन में रहने वालों के साथ बड़ा उनकी एक्यूट फॉर्मेशन बड़ी खतरनाक होती है। जैसे आपने बताया अचानक दर्द जो उठते हैं ना, अचानक जो बहुत शदीद होता है, वो बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं और उनको कोई भी शोबा उसका हेल्थ के हवाले से उन सब के लिए प्रॉब्लम है कि उसको फौरी तौर पे सबसाइड करना, उनको इजी करना ना, क्योंकि एक्यूट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। अच्छा, वो भी अल्लाह के फजल से सही हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा किडनी की तरफ आते हैं कि मैंने कुछ ऐसे केसेस ऐसे देखे हैं कि कुछ लोग, उनका अगर एक किडनी फेल हो चुका है तो वो लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पानी नहीं पी सकते क्योंकि हम पानी पीते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है हो जाती हैं। हमने जो शुरू से सुना है कि पानी ज़्यादा पिया करें, किडनी के लिए अच्छा होता है पानी। पर जब इस तरह का केस मैंने एक दो सुने कि किडनी फेल हो चुकी है और उसके बाद पानी हमें कम पीना पड़ता है, और वो भी इस तरह से घूंट भर भर के नहीं पानी पीना पड़ता। पता नहीं एक कोई तरीकेकार वो मुझे बता रहे थे इस तरह से, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल जरूर करूंगी। देखिए इसकी वजह ये है कि जो ज़्यादातर अमूमन ये फेलियर केसेस में होता है ऐसा कि जब गुर्दे जवाब दे देते हैं या आपके ब्लड के मामला बहुत खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं, यूरिया आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो उस सूरत में लिमिटेशन ऑफ वाटर ये करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि जाहिर है फिर उससे ही होता है कि ये मामला इतने गंभीर हो चुके होते हैं कि आपका लीवर भी इफेक्ट हो रहा होता है और आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर कंट्रोल नहीं करते तो ज़ाहिर लीवर तो आप अपनी याद से हट चुका है, सही है, बहुत ज़्यादा ओवर इन्फिल्ट्रेशन के मामला थे, तो पानी बढ़ना शुरू हो जाता है पेट में। हाँ ठीक है, अब उससे फिर और बहुत सारे मामला, इन्फ्लेमेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सूजन वगैरह जो जिसको आप कहते हैं। तो इसलिए लिमिटेड पानी की लिमिटेशन बनाते हैं कि कम होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी माइनर से कोई रीनल प्रॉब्लम है तो उसमें पानी ज़्यादा पिलाया जाता है। जो यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन ब्लॉकेज है, या कोई स्टोन आपका यूटर स्टोन है या कोई रीनल पोजीशंस के अंदर स्टोन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिल्ट्राइजेशन की जरूरत होती है, तो पानी बहुत ज़्यादा पिलाया जाता है। लेकिन जहाँ गमगीन मामला होते हैं, यानी जब आदमी जैसे गंभीर मामला थी कि आदमी डायलिसिस पे रिजर्व कर रहा है, तो उसमें पे फौरन लिमिटेशन आ जाती है। अच्छा, फिर पानी कम। और फिर डॉक्टर साहब अगर प्यास भी लगी हुई है तो सोचिए, मतलब आप जिंदगी में अल्लाह की नेमतों से आपसे दूर हो रही हैं, तो बेहतर नहीं है कि इंसान को पहले ही अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। हर पहले चीज भी मैं का आपसे हर चीज बात हम लोग नहीं रखते ना, हमें हमारे सोने का पता। डॉक्टर साहब हमारी रूटीन कितनी खराब है, रात की नींद हम लोग लेते नहीं है। अब अक्सर मैं जब सुबह उठती हूँ, मैं अपना मोबाइल ऑन करती हूँ तो मुझे कभी किसी का 1 बजे का मैसेज आया हुआ होता है, किसी का 2 बजे का आया हुआ होता है, किसी का 3-4 बजे भी आया हुआ था। और मैं हैरत कर रही थी ये इस टाइम तक जागते हैं, तो फिर ये काम पे कब जाते हैं, मतलब काम किस टाइम करते हैं? देखिए मुझे तो ये होता है कि मैं रात हुई है बस, अब रात सोने के लिए सो जाओ ताकि सुबह फ्रेश उठो और फिर से आप अपने सारे कामों पे लग जाओ। वो तो लाइफ ही, अगर आप रूटीन से एक लाइफ गुजारते हैं तो होता है कंप्लीटली हेल्थी और बेहतरीन। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है इस बात की कि जो वो लोग जो बहुत सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बीमारियां अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बेचारे इंटीरियर के अंदर रूरल एरियाज के अंदर देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल्स के बाहर कैसे फैमिलीज उनके बिस्तर डाल के बैठी होती है, मरीज उनका अंदर इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। इनको तो इतना अवेयर भी नहीं है, इनको इनके पास तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं जाती, ना कोई इनको बताने वाला है। समझिए ये रात भर दिन अपना वहीं हॉस्पिटल्स में गुजारते हैं। तो ये हमारा देखें, मैंने आपसे क्लास शो में एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि कोई भी हेल्थ का शोबा, चाहे वो हिकमत हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई काम कर रहा है, लेकिन वो काम जो भी कर रहा है अच्छा, वो समझे कि इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहा है। समझिए, तो हमें कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम सबसे पहले उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात फराहम करें जो मुस्तहिक हैं इन चीज़ों के, जिनको पता ही नहीं है कि जी पानी कैसा पीना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, जो इन माशी बदहाली का शिकार हैं। इसके तो हमें भी सोचना है, हुकूमत को भी सोचना चाहिए इनकी तरह, उनका बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, ये तो सिस्टम डालना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम हमारे कैलोरीज लेवल बढ़ जाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ तक कि हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हम लोगों को सांस फूलना शुरू हो जाता है, हार्ट का कुछ लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत सारी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आया वो किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इतना ज़्यादा ख़तरनाक है जो हम लोग बहुत उसको बड़ा रफली सा डील करते हैं कि अगर किसी को पता चले कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में आपका बढ़ा हुआ है, अच्छा ठीक है,
मतलब बिल्कुल लाइट सा, कोई इतना ज्यादा उसको हम हाइपर नहीं लेते। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना जो है ना, समझिए कि ये बेसिक बुनियाद है आपका कई बीमारियों को जन्म लेना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लड के अंदर चर्बी के मामला। सबसे पहले हाइपरटेंशन का मसला बहुत, यानी कि आपका ब्लड के अंदर पिशार आएगा अप डाउन, जिससे आपका हाइपरटेंसिव मामला यानी ब्लड प्रेशर के हवाले से ग्रो करते हैं। इसके साथ साथ ये मैंने बताया गॉल स्टोन, पित्ते में पथरी के मामला, या आपका स्प्लीन, आपका जो तिल्ली वगैरह इसका ओवर इनलार्ज हो जाना, लीवर फैटी हो जाना, दिस इज द बेसिक साइन। तो अच्छा, ये माइग्रेन भी जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मामलात होते हैं, तो ये माइग्रेन भी इसी की वजह भी एक ये भी होती है कि ब्लड के मामला का ख़राब हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये और बहुत सारी साइन पैदा हो जाती हैं। एक तो वैसे ही आदमी थर्स्टी हो जाता है कि प्रॉपर नॉट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, प्लस यूटीआई इन्फेक्शन का मामला, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा। तो ये वो मामलात हैं कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे आप खड़े हुए होते हैं वहाँ पर। सही है, आपका लबलबा भी अप डाउन कर रहा था, पता चला अपने HbA वगैरह अपने टेस्ट कराए तो पता चला आपका आप बॉर्डर लाइन पे आगे आपको डायबिटीज भी हो गई, समझ गए, या उस तक पहुँच गए आप। तो ये बड़े अहम मामलात हैं, इनको बहुत सीरियसली इसको चीज़ों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। समझ हम लोग ईजी लेते हैं और ईजी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सबसे एक बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ है, बल्कि ये खतरनाक अच्छा लफ्ज बता रहा हूँ मैं आपको, कि सेल्फ मेडिकेशन बंद हो जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा, हाँ ये बहुत ज्यादा है, इतना है बता नहीं सकता, चाहे वो शहर हो चाहे गांव, कहीं पे भी हो। यानी कि बस वो जिसने जो कहा वो दवाई खाली घर में रखी होती है, दवाइयाँ खाते हैं लोग। ये भी आपके जिस्म को एक्सपायरी से कुछ दिन पहले ही खत्म करते हैं उसको, ये भी चीज है। और अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर साहब, हमारे घरों में हम लोग जिस तरह से, अब मैं एक अगर मेडिकल से भी मेडिसिन लेती हूँ तो मैं इसको खाने से पहले चेक करती हूँ कि ये एक्सपायर तो नहीं है, चाहे मैंने मेडिकल से सुबह ही खरीदी हो, पर मैं उसको चेक करना लाजमी समझती हूँ। लोगों के घर में टाइम से दवाइयाँ रखी हुई होती हैं और वो खा रहे होते हैं, वो एक्सपायरी नहीं चेक करते। बिल्कुल ऐसा है, मतलब इतनी हम लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो, अल्लाह ना करे वो अगर एक्सपायर और आप ले रहे हो, उसके कितने खतरनाक नताइज आपके ऊपर आ सकते हैं आपकी सोच से ज्यादा। बिल्कुल आते हैं, ऐसा होता है और बहुत हो रहा है कि ये जो एक्सपायर जो मेडिसिन होती हैं, ये पता ही नहीं चलता, एज पर रूटीन आदमी खा रहा होता है, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में पता चलता है आपको। कि मैं अगर मसरूफ जिंदगी ना इंसान की, अगर घर में वालिदैन बीमार हैं तो जाहिर है उनकी औलादें भी इतनी मसरूफ होती हैं कि उनको टाइम नहीं होता कि अम्मा अब्बा क्या खा रहे हैं, क्या मेडिसिन ले रहे हैं, या अगर जब उनको पास टाइम होता है तो उनको वो मेडिसिन देते हैं, नहीं होता वो खुद बेचारे लेते हैं। तो बाद ऐसे उनको पता ही नहीं होता कि बस आइडिया से ले रहे होते हैं ये दवाई इस तरह की। और वैसे जो नॉर्मल भी है, ये तो पैराडोल और इस तरह के जो रूटीन में डाइजेस्टिव गोलियां खाने वाले इस किस्म के जो लोग होते हैं, ये भी इनको भी शऊर नहीं होता कि बस ये फौरी तौर पर किसी ने बताया कि ये भाई कॉलिक है, पेट में मरोड़ है, ये ले लो, ये दवाई खा लो, खा लेते हैं बगैर तस्दीक ये पूछे हुए। कुछ तो बाकायदा उन्होंने प्लान किया होता है कि जी यानी कि हम घर में रखेंगे, सब इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब बच्चे भी करेंगे, बड़े भी करेंगे। नहीं पेट में दर्द अचानक हो जाता है, दांत में दर्द अचानक शुरू हो जाता है, चाहे वो लगाने वाली हो चाहे वो खाने वाली दवाई, वो लोग घर में जरूर रहेगी। समझ गए, ये इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। सही है, वो जब उसका रिएक्ट होता है ना, तो रिएक्ट भी इसी सूरत में ही होता है, कोई स्टमक पेन की सूरत में होता है, समझ उल्टियों की सूरत में होता है, नौजिया की सूरत में होता है। तो इतना बाशऊर हम लोग हैं, कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब आप देखें हेल्थ ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सब पता चल जाता है आदमी का ना, कि आदमी की क्या रूटीन है और जो जिस प्रॉब्लम में वो आया है तो उसको क्या ऐसे मामलात थे जो जिस प्रॉब्लम में वो आया है, तो ये हमें अंदाजा हो जाता है। सही है, इसमें जाहिर हर तबके फिक्र का आदमी आता है, पढ़े लिखे भी होते हैं, एक नॉर्मल कैटेगरीज के भी लोग होते हैं, लेकिन देखा यही गया है कि यहाँ पर अदम बेतवज्जगी का शिकार है सब। हाँ बिल्कुल ऐसा है, किसी का कोई रूटीन नहीं है, लाइफ रूटीन नहीं है। डॉक्टर साहब मैं अपना अगर एक बात बताऊं कि मतलब मेरी अम्मी अभी तो दुनिया में नहीं है, जब वो होती थी तो एक ड्राई वाटर होता था हमारा, वो फ्रिज में रखा हुआ होता था, और मैं इतनी बड़ी थी और मेरे पेट में दर्द होता था तो मेरी अम्मा मुझे वो पिलाती थी, और मैं वो कहती थी मुझे किसी के सामने ना पिलाइएगा, लोग बोलेंगे इतनी बड़ी होगी इसे क्या पिला रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। मुझे अभी याद आ गई एक बात कि वो मैं इतनी बड़ी और
मेरी अम्मी ना जब भी मेरे पेट में दर्द हो या बदहजमी में फर्क वो पी लो, मैं कहा किसी के सामने ना कहना कोई आया वो अच्छा मेरा मजाक बनेगा। वो यानी वो सैंपल था, आज भी है वो ग्रेविटी, आज भी है ना, बस वो पी के मैं पता नहीं वो दिमाग मेरा ऐसा बना हुआ था कि वो पीती थी और मैं ठीक नहीं ऐसा है। और उसकी जो बॉटल पे पिक्चर है ना वो खातून की बनी हुई, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्यूरेंस बढ़ जाती है ना, ऐसा लगता है वाकई अम्मा अम्मा ही पिला रही हैं और तासीर भी होता है कि हाँ। तो मेरे घर वालों ने अभी भी ना मेरा एक वो बनाया हुआ है कि कहीं भी अगर वो बॉटल किसी बच्चे के पास है, किसी घर में है या कहीं किसी मेडिकल पे कहीं गए हैं और नजर आ गई है तो सब मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि अब इसका मजाक, वो एक मेरा मजाक है कि भाई ये इतनी बड़ी थी और ये पीती थी। पर मेडिसिन से खैर बचपन से ही मैं बहुत दूर रही हूँ और अभी तक मेरी कोशिश होती है कि मेडिसिन मैं कम ही खाऊं। पता नहीं मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक मेडिसिन, एक ऑयली चीजें, एक मिर्च मसाले, गोश्त, ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है सब्जियां होनी चाहिए। मेरे घर वाले कहते हैं ये बड़ी कोई गांव देहात वाली सोच है इसकी कि टिंडे, शलजम, साग, मुझे ये चीजें बहुत पता है, इनको देख के मुझे ताजगी महसूस होती है मेरी। खानी भी चाहिए। हाँ, तो इस टाइप की चीजें जो है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मैं हाल से रूटीन में यही होनी चाहिए। यानी एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जी। आई एम जस्ट अबाउट 55 years उम्र होगी मेरी। ओह माशाल्लाह। एंड मैं 30 years मेरे प्रोफेशन मेडिकल में गुजरे हैं हमारे होम्योपैथिक फील्ड में, बट आई नेवर चेकड द ब्लड प्रेशर। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चेक कराया। तो वो आपकी खाने की रूटीन ऐसी होगी। हाँ किया, क्योंकि बात ये है कि जिस चीज को आप सोचेंगे ना, जिस चीज के बारे में, अब सर में दर्द अगर आपको हो रहा है तो जो ही नहीं ब्लड प्रेशर ही की वजह हो, ठीक, फौरन आदमी जो है ना कहीं से भी आला ला के ना इक्विपमेंट और बीपी चेक कराता है। खुदा ना खासा कि कोई उस वक्त क्लाइमेट चेंज हो रहा हो सकता है आपके डाइजेस्टिव मामला हो सकता है कोई ऐसे एनवायरमेंटल ऐसी कोई पोजीशन हो, थिंक अबाउट समथिंग। तो अगर अप डाउन आता है ना तो समझे दिस इज द साइकोलॉजी हो गया। उसको उसने फील कर लिया कि भाई मैं सफरिंग अब जब भी ये प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ यही है। द पर्टिकुलर पेशेंट ऑफ एचबीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी अवॉइड करें, ठीक है ना। मैंने कि देखिए जिंदगी में कुछ करना है, बढ़ना है और हल्के खुदा की खिदमत करनी है अगर, और जो हमारे हालात हैं शहर के मुल्क के, आपका नज़्बुल ऐन अगर सच्चा है ना तो आप हर बीमारी से पाक हैं। मैं आप बीइंग एज अपने प्रोफेशन बता रहा हूँ कि जिनके पास कोई लिविंग वो होता है ना चार्ट या लिविंग प्रोसीजर या लिविंग प्लान, तो कभी भी आपको इंशाल्लाह हेल्दी नजर आएंगे। तो हम जब इतनी इस तेज दौर के अंदर अपने कामों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम इन चीजों को क्यों नहीं शामिल करते हैं, क्यों अपनी रूटीन्स में इस हाइजेनिक डाइट प्लान वगैरह, वॉक वगैरह, ये चीजें क्यों नहीं लाते हैं? हम क्यों डिपेंड करते हैं सेल्फ मेडिकेशन पे? हम क्यों मर्ज का इंतजार करते हैं बढ़ने का? हम क्यों नहीं फौरन किसी कंसल्टेंट से जो करते हैं? तीन चीजों को तो सोचना होगा ना, और इन चीजों को अवेयर भी करना होगा, अवेयरनेस भी देनी, बताना होगा। तो इंसान की जहन है सबसे बड़ा जो है ना, समझे बीमारी का मेन जो है ना आपकी थॉट है, आपकी थिंकिंग है। अगर लेकिन अगर आप उसको मेंटेन कर लें तो आप बीमारी ना हो। कहते हैं ना मुझे अगर फीवर हो रहा है और बहुत ज्यादा मैं फील कर रहा हूँ कि जी मुझे अब इन्फेक्शन हो गया, वायरल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं लेट जाऊंगा, फिर वो फीवर ही चढ़ जाना उसने। और मैं जब शॉर्ट आउट कर दूंगा कि नहीं यार वो मुझे वहां पहुंचना जरूरी है, तो आपने देखा होगा सब यूज्ड टू जाता है, जब तक वहां पहुंचते ही इजी हो जाते हैं आप। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब मैं जितनी भी बीमार हूँ और मुझे शो पे पहुंचना है तो बस मैंने पहुंचना है। और अगर जिस दिन मैंने सोच लिया कि आज तबीयत ज्यादा खराब है और मैं बेड पे लेट गई तो बस फिर मैं लेट गया और फिर मैं बीमार हो गई सही वाली। मतलब ये है आप माइंड का गेम है। अगर आप अपने माइंड को जिस तरह से जो चीज चल रही है अगर उसी तरह से उसमें ढलते गए फिर आप गए। आपको खुद अपनी भी एक पावर दिखानी होती है जो कि लाजमी होती है, वरना तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। देखिए सीजन वेदर देखिए, मौसम देख के अपनी आप रूटीन बनाए ना। गर्मी है तो गर्मी वाला तर्ज अमल होना चाहिए, सर्दी है तो सर्दियों वाला होना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी सारी आप सिस्टम लिविंग होना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ तो सर्दी भी है तो गर्मी भी है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी कहीं भी आपने तो नहीं जाना, मैंने भी कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ एक दो घूंट पानी पीऊंगी और वापस आऊंगी क्योंकि ब्रेक आ गई है ना। ब्रेक में ये सारे काम हम लोग कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।